ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण षष्ट्याधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुष्कर उवाच बानप्रस्थयति नाम बानप्रस्थयतीनां च धर्मं वक्ष्ये यथा शृणु जटित्वामग्निहोत्रित्वं भूषयाजिनधारणम् वने वासापयो मूलो निवार फलवृत्तिता प्रतिग्रह निवृत्तिश्च त्रिः स्नानं ब्रह्मचारिता देवातिथीनां पूजा च धर्मोऽयं वनवासिनः ग्रही ह्यपत्यापत्यं च दृष्ट्वारण्ये समाश्रयेत तृतीयमायुषो भागो मेकाकी वा सभार्यकः ग्रीष्मे पंचतपा नित्यं वर्षा स्वाभ्रावकाशिकः आर्द्रवासाश्च हेमन्ते तपोश्चोग्नं चरेद बली अपरावृत्तिमास्थाय व्रजेद्दिशमाजिः मगः। ओम नमः शिवाय। आर्द्रवासाश्च हेमन्ते तपोश्चग्रं चरेद बली अपरावृत्तिमास्थाय व्रजेद्दिशं जिः मगः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 160वां अध्याय। वानप्रस्थों के धर्म का विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी कहते हैं, हे परशुराम जी, अब मैं आपसे वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्म का जैसा वर्णन करने जा रहा हूँ उसे आप सुनने की कृपा करें। सिर पर जटा रखना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, धरती पर शयन करना और मृग चर्म धारण करना, वन में निवास करना, फल मूल निवार अर्थात तिन्नी आदि खाकर जीवन निर्वाह करना, कभी किसी से कुछ भी दान न लेना, तीनों समय स्नान करना, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहना तथा देवता और अतिथियों की पूजा करना, यह सब वानप्रस्थी का धर्म कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि अपनी संतान की संतान देखकर वन का आश्रय ले और आयु का तृतीय भाग वनवास में व्यतीत करने का प्रयत्न करे। उस आश्रम में वह अकेला रहे या पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन निर्वाह कर सकता है। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करना चाहिए। वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहे, हेमंत ऋतु में रात भर की भीगे कपड़े ओढ़ कर रहे अथवा जल में रहे, शक्ति रहते हुए वानप्रस्थी को इसी तरह उग्र तपस्या करते हुए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। वानप्रस्थ से फिर गृहस्थ आश्रम में पुनः वापस नहीं लौटना चाहिए। विपरीत या कुटिल गति का आश्रय लेकर सामने की दिशा की तरफ जाए, अर्थात पीछे लौटकर कभी भी न आए, सदैव आगे ही बढ़ता रहे, यही वानप्रस्थ का कर्म है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 160वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते वानप्रस्थाश्रम कथनम नाम षष्ट्याधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 160 शततमो अध्याय। यति धर्म। पुष्कर उवाच यति धर्मं प्रवक्ष्यामि ज्ञानमोक्षादि दर्शकं चतुर्थमायुषो भागं प्राप्य संगात परिव्रजेत यदहनी विरजे द्विरस्तदहनी चा परिव्रजेत प्रजापत्यां
पेष्टिं सर्वदेव सदक्षिणाम् आत्मन्याग्नीन् समारोप्य प्रव्रजेद ब्राह्मणो गृहात् एक एव चरे नित्यं ग्राम मंत्रार्थमाश्रयेत उपेक्षको संचयिको मुनिर्ज्ञान समन्वितः कपालं वृक्षमूलं च कुचेल मा सहायता कुचेल मा सहायता। ओम नमः शिवाय। समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणं नाभिनन्दित मरणं नाभिनन्दित जीवनं कालमेव प्रतीक्षेत दिनेशं व्रत को यथा दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत अलाबुदारूपत्राणि मृण्मयं वैष्णवमयते विधूमे न्यस्ते मुसले व्यंगारे भुक्तवज्जने वृत्ते शराब संपाते भिक्षामि नित्यं यतिश्चरेत माधुर करं संक्लप्तं प्रक्वाणीतमयाचितं तात्कालिकं चोपपत्रं भैक्षं पञ्चाविधं स्मृतं पाणिपात्री भवेद वापि पात्रे पत्रात् समाचरेत् अवेक्षेत गतिमिन्द्राणां कर्म दोष समुद्भवां शुद्ध भावेश्वरे धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः समः सर्वेषु भूतेषु नालिङ्गं धर्म कारणम् फलं कतक वृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रदा फलं कृतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकं मानो नाम ग्रहणादेव तस्य वारी प्रसीदति आजिह्य पंडकः पंगुरन्धो बधिर एव च सद्भिश्च मुच्यते सद्भिर्ज्ञानात् संसृतो द्विजः अहिनिरात्र्यां चायं जातु निन्नस्त्याज्ञानतो यतिः तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थो प्राणायामान् सण्डाचरेतो। ओम नमः शिवाय। अस्थिस्थूलं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पूर्णं मूत्रपुरीशयोः जराशोक समाविष्टं रोगायतनमातुरं रजस्वलोमनित्यं च भूतवासो मिमं त्यजेत धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह हीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्मलक्षणं चतुर्विधं भैक्ष वस्तु कुटीचक बहुदको हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात् सा उत्तमः एकदण्डी त्रिदण्डी वा योगी मुच्येत बन्धनात् अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य परिग्रहो यमः पश्चात् नियमा शौचं संतोषणं तपः स्वाध्यायीश्वर पूजां च पद्मकाद्यासनं यते। ओम नमः शिवाय। प्राणायामस्तु द्विविधः सगर्भो गर्भ एव च जपध्यानो युतो गर्भो विपरीत स्वर्ग गर्भकः विपरीत सुकारघकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः प्रत्येकम त्रिविधासोपि पूरकुंभकरेचकैः पूर्णात् पूरको वायोर्निश्चलत्वात् कुंभकः रेचनाद्रेचकः प्रोक्तो मात्राभेदेन चात्रिधा द्वादशस्तु चतुर्विंशा षट्त्रिंशन्मात्रिकोपरः तालोलध्वक्षरो मात्रा प्रणवादी चरेक्षण प्रत्याहारो जापकानां ध्यानमीश्वर चिन्तनम् मनोधृतिर्धारणा स्यात् समाधिर्ब्रह्मणि स्थितिः आयमात्मा परं ब्रह्म सत्यम ज्ञानमनन्तकम् विज्ञानमानन्दं ब्रह्म तत्त्वमस्यमहस्मि तप्त परं ब्रह्मं ज्योतिरात्मा
वासुदेवो विमुक्त ओम। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्राणाहंकार वर्जितम जाग्रत स्वप्न सुसुप्त्यादि मुक्तम ब्रह्म तुरीयकम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्यमानंद मद्वयम अहम ब्रह्म परम ज्योतिरक्षरम सर्वगम हरिः। ये सावादित्य पुरुषासो सावहम खंड ओम सर्वारंभ परित्यागी सम दुख सुख क्षमी भाव शुद्धश्च ब्रह्मांडम भित्वा ब्रह्म भवे नरा आषाढ़्यम पौर्णमास्याम चा चातुर्मासम व्रतम चरेत ततो ब्रजेन्न बम्यादो यतु संसिधु यतु संधिषु वापयेत प्रायश्चित्तम यतीनाम चा ध्यानम वायु समस्ततः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 161वां अध्याय सन्यासियों के धर्म विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्कर जी ने कहा, हे ऋषि परशुराम जी, अब मैं आपसे ज्ञान और मोक्ष आदि का साक्षात्कार करने वाले सन्यास धर्म का वर्णन करने जा रहा हूँ। आयु के चौथे भाग में पहुंचकर सभी तरह के संग से दूर हो मनुष्य को सन्यासी स्वरूप धारण कर लेना चाहिए। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन ग्रह छोड़कर चल दें, सन्यास ले लें। प्राजापत्य इष्टि अर्थात ईश्वर ध्यान करके यज्ञ करके सर्वस्व की दक्षिणा दे देना चाहिए तथा आहवनीय यादि अग्नियों को अपने आप में आरोपित करके ब्राह्मण ग्रह से निकल जाए। सन्यासी सदा अकेला ही विचरे, भोजन के लिए ही गांव में जाए, शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखे, अन्न आदि का संग्रह नहीं करना चाहिए, मननशील रहना चाहिए, ज्ञान संपन्न होना चाहिए। कपाल अर्थात मिट्टी आदि का खप्पर ही भोजन पात्र होना चाहिए। वृक्ष की जड़ ही निवास स्थान होना चाहिए। लंगोटी के लिए मैला कुचैला वस्त्र हो, साथ में कोई सहायक ना हो तथा सबके प्रति समता का भाव हो, यह जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ना तो मरने की इच्छा करना चाहिए, ना जीने की। जीवन और मृत्यु में से किसी का भी अभिनंदन नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले काल अर्थात अंत समय की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। मार्ग पर दृष्टिपात करके पांव रखें अर्थात रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा हड्डी केस आदि तो नहीं है, यह भली भांति देखकर पैर रखें। पानी को कपड़े से छान कर पिएं। सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोलें। मन से दोष गुण विचार करके कोई भी कार्य ना करें। लौकी काठ मिट्टी तथा बांस ही सन्यासी के मुख्य पात्र होना चाहिए। जिस समय गृहस्थ के गृह में धुआं निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, आग बुझ गई हो, गृह से सब लोग भोजन कर चुके हों और जूठे बर्तन वगैरह फेंक दिए गए हों, ऐसे समय में सन्यासी प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा 5 तरह की ही मानी गई है। मधुकरी अर्थात अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग कर लेना। असंकल्पित जिसके विषयों में पहले से कोई संकल्प या निश्चय न हो, ऐसी भिक्षा। प्राक प्रणीत पहले से तैयार रखी हुई भिक्षा। अयानिच बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो जाए वह, और तत्काल उपलब्ध अर्थात भोजन के समय स्वतः प्राप्त, अथवा करपात्री होकर रहें अर्थात हाथ में ही लेकर भोजन करना चाहिए और हाथ में ही पानी पीना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दूसरे किसी पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। पात्र से अपने हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर उसका उपयोग करना चाहिए। मनुष्यों की कर्म दोष से प्राप्त होने वाली यम यातना और
नरकपात आदि गति का चिंतन करना चाहिए। जिस किसी भी आश्रम में स्थित रहकर मनुष्य को शुद्ध भाव से आश्रमोचित धर्म का पालन करना चाहिए। सब भूतों में समभाव रखे केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही धर्म का हेतु नहीं होता है। उस आश्रम के लिए विहित कर्तव्य का पालन करने से ही धर्म का अनुष्ठान होता है। निर्मली का फल यद्यपि पानी में पड़ने पर उसको स्वच्छ बनाने वाला होता है, तथापि केवल उसका नाम लेने से पात्र से जल स्वच्छ नहीं हो जाता। ओम नमः शिवाय। इसी तरह आश्रम के लिंग अर्थात चिन्ह धारण करने मात्र से ही लाभ नहीं होता है। आश्रम हेतु विहित धर्म का अनुष्ठान करना ही आवश्यक होता है। अज्ञानवश संसार बंधन में बंधा हुआ द्विज, लंगड़ा, लूला, अंधा और बहरा ही क्यों न हो, यदि कुटिलताहीन सन्यासी हो जाए तो वह सत और असत सबसे मुक्त हो जाता है। सन्यासी दिन या रात में बिना जाने जिन जीवों की हिंसा करता है उनके बध रूप पाप से शुद्ध होने के लिए वह स्नान करके 6 बार प्राणायाम करना चाहिए। यह शरीर रूपी ग्रह हड्डी रूपी खंभों से युक्त है, नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है, मांस तथा रक्त से लिपा हुआ है और चमड़े से छाया गया है। यह मल और मूत्र से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत दुर्गंध युक्त है। इसमें बुढ़ापा तथा शोक भी व्याप्त है। यह अनेक रोगों का ग्रह और भूख प्यास से आतुर रहने वाला शरीर है। इसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक है। यह अनित्य, विनाशशील एवं पृथ्वी आदि 5 भूतों का निवास स्थान है। विद्वान पुरुष इसको त्याग दे, अर्थात ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे फिर देह के बंधन में न आना पड़े। धृति, क्षमा, दम अर्थात मनोनिग्रह, चोरी ना करना अर्थात आस्तेय, बाहर अंदर की पवित्रता अर्थात शुचिता, इंद्रियों को बस में रखना, लज्जा अर्थात इंद्रिय निग्रह, लज्जा, विद्या, सत्य तथा अक्रोध अर्थात क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सन्यासी 4 तरह के होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें जो पिछला है वह पहले की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठतम है। योग युक्त सन्यासी पुरुष एक दंडी हो या त्रिदंडी वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना ये 5 नियम हैं। योग युक्त सन्यासी के लिए इन सभी का पालन आवश्यक है। पद्मासन आदि आसनों से उसको बैठना चाहिए। प्राणायाम 2 तरह का है, एक सगर्भ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय और दूसरा अगर्भ। मंत्र जप और ध्यान से युक्त प्राणायाम सगर्भ कहलाता है और उसके विपरीत जप ध्यान से हीन प्राणायाम को अगर्भ कहते हैं। पूरक, कुंभक तथा रेचक के भेद से प्राणायाम 3 तरह का होता है। वायु को अंदर भरने को पूरक प्राणायाम होता है, उसको स्थिरता पूर्वक रोकने से कुंभक प्राणायाम होता है और फिर उस वायु को बाहर निकालने से रेचक प्राणायाम होता है। मात्रा भेद से भी यह 3 तरह का है, 12 मात्रा का, 24 मात्रा का तथा 36 मात्रा का। इससे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। लाल या ताल या ह्रस्व अक्षर को मात्रा कहते हैं। प्राणायाम में प्रणव आदि मंत्र का धीरे धीरे जप करना चाहिए। इंद्रियों के संयम को प्रत्याहार कहा जाता है। जप करने वाले साधकों द्वारा जो ईश्वर का चिंतन किया जाता है उसको ध्यान कहते हैं। मन को धारण करने का नाम धारणा है। ब्रह्म में स्थिति ही समाधि है। यह आत्मा पर ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म विज्ञानमय तथा आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म तू है।
वह ब्रह्म मैं हूँ। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकाश रूप है, वही आत्मा है, वही वासुदेव है, नित्य मुक्त है, वही ओम शब्द वाच्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से हीन तथा जागृत, स्वप्न एवं सुसुप्ति आदि से मुक्त जो तुरीय तत्व है वही ब्रह्म है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सत्य आनंदमय तथा अद्वैत रूप है, सभी जगह व्यापक अविनाशी ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म ही श्री हरि विष्णु का स्वरूप है और वह मैं स्वयं हूँ। आदित्य मंडल में जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है वह अखंड प्रणववाच्य परमेश्वर मैं स्वयं हूँ। इस तरह का सहज बोध ही ब्रह्म की स्थिति का सूचक है, जो सभी तरह के प्रारंभ का त्यागी है, अर्थात जो फलासक्ति एवं अहंकार पूर्वक किसी कर्म का प्रारंभ नहीं करता, जिसमें यह भाव हो कि यह कर्म मेरे द्वारा किया जा रहा है, यह इस कर्म का कर्ता और अनुष्ठान करता मैं हूँ। कृतत्वाभिमान से इस प्रकार से शून्य होना, सुख दुख में समान रहना, सबके प्रति क्षमा भाव रखने वाला एवं सहन होता है, वह भाव शुद्धि ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मांड का भेदन करके साक्षात ब्रह्म हो जाता है। यति को आषाढ़ की पूर्णिमा को चतुर्मास व्रत प्रारंभ करना चाहिए, फिर कार्तिक शुक्ला नवमी आदि तिथियों से विचरण प्रारंभ करना चाहिए। ऋतुओं की संधि के दिन मुंडन कराए सन्यासियों के लिए ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रायश्चित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 161वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते यति धर्म कथनम नामैक षष्टात्याधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।